फरवरी से जून तक का टाइम निकल चुका है, लेकिन क्या मैम जुलाई से हम कम बैक करके अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। क्योंकि देखो समर वेकेशंस भी खत्म हो चुके हैं, ऊपर से फरवरी से लेकर जून तक का टाइम भी निकल चुका है। अब यहां पर वापस से कम बैक करने के लिए जो सबसे बड़ी स्टूडेंट की टेंशन है कि हम उसको कम बैक कैसे करेंगे। यानी कि जुलाई में हमारे स्कूल में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पर यूनिट टेस्ट होंगे, उसके बाद में सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और उससे पहले अपने यूनिट टेस्ट जो हमारी क्लास में होते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, सारा का सारा इन डिटेल में बताने वाली हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये तो मैंने दो तीन कुछ कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे जिनका वो जवाब पाना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो कहीं पर भी अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो जो मैं बताने वाली हूं वो आपसे मिस हो गया, और कहीं ना कहीं जो आपका सपना है कि क्या अभी भी कम बैक करके हम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, तो वो टॉप करने से आप चूक जाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहां पर मैं पूरा का पूरा रोड मैप बताने वाली हूं, जुलाई से लेकर के फेब तक का, यानी कि मिड फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई से पढ़ करके कैसे आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहां पर तीन फेसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर तीन फेसेस कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट फेस होगा हमारा जुलाई से सितंबर तक, सेकंड फेस होगा अक्टूबर नवंबर, और थर्ड फेस होगा हमारा दिसंबर जनवरी। मैंने यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ क्यों रखा है, क्योंकि यहां पर हमें अपने बेसिक्स यहां पर क्लियर करने होंगे, फिर उसके बाद हम रिवीजन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हम फाइनल रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो मोटा मोटा सा ये, अब हम इसको इन डिटेल जान लेते हैं। सो फेज 1 में क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जुलाई से सितंबर तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना 70 से 80% हमें सितंबर तक हर हाल में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो सितंबर तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इससे हमारा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, वो एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ करके जब आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब बोलोगे मैडम ये तरीका क्या है, जैसे टीचर आपको पढ़ाती हो, टीचर को ये पता होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें समझाने के लिए दी गई है। तो उनको जरा ध्यान से सुना करो। यहां पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब है कि वो चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाली है उनको अच्छे से फोकस करते हुए आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मेक अ शॉर्ट नोट्स द पर चैप्टर। अब जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे आपने हिस्ट्री का पढ़ा, तो हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते टाइम जब आप नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स किस तरह के बनने चाहिए या किस तरह बनाओगे। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट पर। सारा खेल ही डेट्स और इवेंट्स का हिस्ट्री में। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो साथ साथ में जब डेट लिखते हो, उसके ईयर लिखते हो, तो उसकी घटनाएं भी साथ में लिखते रहो। अगर मैं यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ सोशियोलॉजी वाले बच्चे डेफिनेशंस और थिंकर्स पर ध्यान देंगे। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ तो यहाँ पर पॉलिटिकल टर्म जो होती है या केस स्टडीज होती है उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो मैथ वर्क आपको काफी ज्यादा फोकस होकर पे उस पर काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, फेज 2 की। फेज 2 के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस और एनालिसिस। ये जो फेज 2 होगा हमारा अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम होगा। 2 मंथ के अंदर आपने क्या करना है, 2 मंथ्स के अंदर आपने सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले जो 20% पार्ट रह गया था, 80% हमारा सितंबर तक कंप्लीट हो गया। अक्टूबर नवंबर में सबसे पहले वो 20% वाला पार्ट जो है पहले उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के बाद हम पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स पर यहां पर अपना फोकस करने वाले हैं। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 10 साल के पेपर करने हैं, 5 साल के पेपर उठा लो, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इसलिए कहा है मैंने कि हर एक सब्जेक्ट के आपको कम से कम 5 पीवाईक्यू सॉल्व करके देखने हैं। कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। उसके बाद में प्रैक्टिस सीबीएसई सैंपल पेपर। अब सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम से पहले हमेशा अपने सैंपल पेपर्स रिलीज करती है, मतलब इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर हमारा कैसे आने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कितने उसमें सेक्शन होंगे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा। तो ये सैंपल पेपर के दौरान जो है काफी सारी चीजें आपको पता चलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और खास करके प्री बोर्ड एग्जाम में, तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर आपको जरूर जरूर से कर लेने, सॉल्व कर लेने। उसके बाद हमें यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में फोकस किस पर करना है,
हाउ टू राइट 6 मार्कर आंसर। अब यहां पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपके 8 मार्क का क्वेश्चन, अगर बाकी अदर सब्जेक्ट में किसी में 5 मार्कर आते हैं लॉन्ग आंसर जो होते हैं, किसी में 8 मार्कर आते हैं, किसी में 6 मार्कर आते हैं, तो उनको कैसे आपने करना है, तो फोकस करना है जब हम इनको लिखते हैं तो लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी आंसर राइटिंग को करते टाइम में, आंसर्स लिखते टाइम में आपको 3 चीजों पर ध्यान है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन का, देन उसके बाद में उसकी बॉडी लिखनी है यानी उसके पॉइंट्स लिखने हैं जो भी आप बताना चाहते हो, और तीसरा जब पूरा का पूरा जब क्वेश्चन कर लेते हो लिख लेते हो तो उसके बाद में आपको आपके कंक्लूजन के थ्रू उसको डिफाइन कर देना है बहुत ही ब्रीफ में, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे किसकी, यूजिंग द हेडिंग बुलेट्स एंड द कोट, यहां पर कोट्स। अब जब ये फोकस करते हो यानी कि आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग करते टाइम जो आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो तो उसमें हेडिंग बच्चा जरूर यूज करनी है, बुलेट्स पॉइंट्स यूज करने हैं, और साथ में कोटेशन अगर आप लिख दोगे तो बहुत कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज जो है एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है कि भाई किस थिंकर्स ने किस तरह की बातें कही थी, किस तरह की स्टेटमेंट कही थी। अगर वो स्टेटमेंट आपको लर्न होगी ना, मार्वलस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेकिंग द मैप्स चार्ट इन द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब यहाँ पर जो भी आप हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, इनमें सारा खेल मतलब 5 नंबर के आपके जो मैप क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपकी जो एक परसेंटेज है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, इसलिए मैप क्वेश्चन को जरूर जरूर से सॉल्व करके देखना। और मैं तो कहती हूँ कि साथ साथ में टीचर के साथ साथ में मैप की प्रैक्टिस करते रहोगे तो बाद में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। तो साथ साथ में एक दो जो है वो अपनी मैप की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जो आपके स्कूल में भी काम आएगी, स्कूल टेस्ट के दौरान भी, और साथ में आपको जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड होंगे, फिर उसके बाद बोर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड फेज होगा, ठीक है, उसके बाद में जो हमारा थर्ड फेज होगा तो उसमें हमें क्या करना है, दिसंबर से जनवरी तक में फिर से हमें पीवाईक्यूज लगाने सब्जेक्ट वाइज और प्रैक्टिस सीबीएसई सैंपल पेपर स्कूल प्लस प्री बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पर फोकस किस पे करना है, तो यहाँ फर्स्ट रिवीजन जो आपने करनी है, फर्स्ट रिवीजन आपने करनी है दिसंबर में क्या करना है, रिवाइज ऑल द चैप्टर यूजिंग योर नोट्स। तो अभी आपको पूरे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अभी आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं चैप्टर को पढ़ते टाइम, टीचर्स के एक्सप्लेनेशन के टाइम, तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बस उनको रिवाइज करना है, इससे आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पर हमने क्या करना है, सेकंड रिवीजन आपने जनवरी में माननी है, ठीक है। तो सेकंड रिवीजन हमारी जो जैन में होगी, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पीवाईक्यू से पता चलेंगे, जो मैंने यहाँ पर फिर से बताया आपको, उससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं चैप्टर को यहां पर जनवरी में आपको रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डायग्राम एंड द डेट। फिर उसके बाद यहां पर राइट 2-3 सैंपल पेपर्स पर वीक। तो आपको यहां पर क्या करना है, 2 से 3 पर वीक, यानी कि एक सप्ताह में आपको 2 से 3 सैंपल पेपर अपने सॉल्व करके देखने। इससे देखो ये पता चलेगा लिख कर के सॉल्व करने हैं, एक तो आपकी राइटिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तीसरा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी कमी हो जाएगी, और साथ में सारी चीजें जो है मतलब हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आया पर लिखा क्या है। अगर आप बहुत अच्छा आपको आता है, बहुत अच्छी हर एक आंसर को आप दे सकते हो, लेकिन हैंडराइटिंग गंदी है तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स डायरेक्ट हो जाएंगे ना, तो उसको लिख लिख कर देखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फाइनल गियर अप की, जो कि होगा हमारा फैब यानी कि 1 फैब से और आपका एग्जाम डे तक, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी होगी हमारी, रिवाइज योर नोट्स ओनली, नो न्यू टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ अपने रिवाइज करने हैं नोट्स को, बाकी कोई न्यू टॉपिक जो है वो आपने टच भी नहीं करना है। जस्ट फाइनल पॉलिश ऑफ ऑलरेडी लर्न द कंटेंट, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, जस्ट उसको फाइनल टच देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, क्लियर हैंडराइटिंग। मैंने फिर से कहा, हैंडराइटिंग क्लियर आपकी तभी होगी, हैंडराइटिंग स्पीड आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप उसको लिख लिख कर देखोगे। तो इन 15 डेज के अंदर आपने क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अंडरलाइन द कीवर्ड, अब आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जब भी आप नोट्स को जब आप रिवाइज कर रहे हो और आपको लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि नजर जब उस पर जाए तो वो चीजें आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड द थिंकर्स थ्योरीज इन द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बच्चा सारा का सारा थिंकर्स और थ्योरी का खेल है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इन चीजों पर फोकस करोगे। और लास्ट में बात करूंगी किसकी, ड्रॉ द नीट मैप इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक लोकेशन को ठीक से प्रैक्टिस करते हुए, जो आपने पहले कर चुके हो, फिर से अपनी फाइनल रिवीजन देते टाइम या फाइनल टच देते टाइम अब फिर से 1 से 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है वहां पर फिल कर सके, लोकेट कर सके और अपने मैप क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सके। और अगर मैं इन सभी का आपको
इंपॉर्टेंट टिप्स जाते जाते बताऊं कि यूज द एनसीईआरटी, तो इंपॉर्टेंट टिप्स को जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यूज द एनसीईआरटी प्रेफरेंस बुक, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, प्रेफरेंस बुक जो भी आपने जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस तरह की आप बुक ले सकते हैं। अड्डा 24/7 के आप स्टोर से भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, सोशियोलॉजी की, हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक भी आप कर सकते हैं जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वॉच यूट्यूब समरीज ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, और यहाँ पर किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हर चैप्टर का वन शॉट पहले आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए इस चैप्टर में क्या बताया गया है, किस चीज के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उसका वन शॉट देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और साथ में वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आप ह्यूमैनिटीज अड्डा पर सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट दे सकते हो। उसके बाद में मेक फ्लैश कार्ड और डेट्स और डेफिनेशन, तो यहाँ पर जो आपके फ्लैश कार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइंड मैप, ठीक है। सो माइंड मैप आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ऐसे ही जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो भी आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यूज सीबीएसई मार्किंग स्कीम फॉर द cbsc academic.nic.in। अब यहाँ पर आपको जो ये आपकी मार्किंग स्कीम दी जाती है, एक बार वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हो कि इस तरह की मार्क्स स्कीम जो है वो किस तरह से इस बार सीबीएसई ने निकाली है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर मैं इसका वन स्टॉप सोल्यूशन दूं तो ये है बच्चा आधार बैच, जो आपकी क्लास 12th की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और साथ साथ में अगर सीयूटी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो ये बैच हमारे सीयूटी के, ठीक है। अभी जो है वो आपका 47% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 47% को डिस्काउंट को अवेल करने के लिए ये कूपन कोड यूज करें Y489, और इनमें से किसी भी बैच को एनरोल करके कल से हमारे साथ अपनी सीयूईटी हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो या दोनों के एग्जाम की तैयारी एक साथ हो तो वो कर सकते हैं। ये आपको चीजें कहां पर मिलेंगी? ये आपको मिल रही है अड्डा 24/7 के ऐप स्टोर पर, ठीक है। तो सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से क्या करोगे, अड्डा 24/7 टाइप करोगे, फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा ऑल कोर्सेज, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। अब आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अगर आपके फ्रेंड्स अदर स्ट्रीम से है तो उनको भी बता सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपने आर्ट्स पे क्लिक करना है क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। ये तो सारे बैचेज आपको मिलेंगे CUET प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के, जिसमें दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अंदर तो सारा का सारा मटीरियल आपको, जो कि आपका PDF होगी, आपके जो क्वेश्चन बैंक होंगे, मतलब सारे के सारे आपके जो माइंड मैप्स वगैरह होते हैं, या फिर जो हम जो आपके हैंड रिटन नोट्स देते हैं, तो सब कुछ आपका। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सारे के सारे लाइव बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, यानी कि CUET के एग्जाम तक इसमें क्लासेस चलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको बार बार किसी बैच में एनरोल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार महापैक ज्वाइन किया मतलब छुट्टी, इसी में आपका बोर्ड एग्जाम कवर कर दिया जाएगा और इसी में ही आप फर्दर अपने CUET की तैयारी भी कर सकते हो। तो साथ साथ में जब वो CUET वाली तैयारी भी चलती रहेगी तो आपको इतना बर्डन या इतनी आपको पैनिक वाली सिचुएशन नहीं फेस करने की, बाकी जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये है। अगर आप यहाँ पर ये चाहते हो कि नहीं मैडम पहले मुझे अपने बोर्ड एग्जाम पर ही फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम में ही मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आप ये जो कर सकते हो। अब देखो इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। अगर आप हिस्ट्री का लेना चाहते हो इंडिविजुअल, कि मुझे सभी नहीं लेना, मुझे हिस्ट्री का करना है, तो आप हिस्ट्री का ले सकते हो। मुझे ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी का ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हो। ये है जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आधार 2.0 बैच, अब ये इतने का है 5000 का। यहाँ पर बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद कूपन कोड लगाओगे Y489, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और कल से हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करके अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना पूरा कर सकते हो। सो फटाफट से जाओ, देरी मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है उसका फायदा उठाओ। क्योंकि देखो तैयारी तो करनी है, एग्जाम तो देना है, स्कोर तो अच्छा करना है, ठीक है। और ये सभी चाहते हैं कि स्कोर अच्छा करें। तो ये एक रास्ता है जो मैंने बता दिया आपको, ये आपको की मंजिल की तरह लेकर जाएगा। तो यहाँ पर महापैक ज्वाइन करो, आधार 2.0 ज्वाइन करो, या आरंभ 3.0 बैच को ज्वाइन करो। मतलब हर एक बैच पर आपको 47% का डिस्काउंट आपको ये कूपन कोड लगाकर मिल रहा है, ठीक है। सो इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।